पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ मुअत्तल। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी अब्दुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब असद और सरताज गुल राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। उमर अयूब कहते हैं कि इस केस के पास इतनी ताकत है अरकान पार्लियामेंट को उठाए। महकमा मौसमियात का डीजी तो ऐसे किसी को नहीं उठा सकता। असद कैसर ने कहा कि हम पर बनाए गए केसेस की कोई अहमियत नहीं। राहदारी जमानत के बाद असम्बली जाएंगे ताकि हुकूमती बिल रोक सके। हुकूमत एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए खतरनाक बिल ला रही है। वज़ीर आला हाउस में पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आप रात कहाँ थे? अरकान का वज़ीर आला से सवाल। सरकारी हुक्काम के साथ मीटिंग थी, वज़ीर आला का जवाब। किसी ने कहीं पर ज़बरदस्ती नहीं बिठाया। मामूल का इजलास था लेकिन जैमर्स की वजह से राबता ना हो सका। अहम मुलाकात थी इसलिए वक्त ज़्यादा लगा। जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटूंगा, ना ही माफ़ी मांगूंगा। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई। जलसे में आपने जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसमें हम आपके साथ हैं। इरशाद की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। सेना हाई कोर्ट ने फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में इरशाद को फरीक क्यों नहीं बनाया गया? अदालत का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि अदालत समझती है तो फरीक बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट में दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। डैम्स फंड्स के पैसे वफाक और वबदा को दिए जाएँ। डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील वबदा ने जवाब दिया तकरीबन 20 अरब रुपये डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। अदालत ने केस का मुताल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैज़ ईसा की साफियों से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने एलामिया जारी कर दिया। कहा गुफ्तगू सियाको सबक से हटकर पेश की गई। साफी ने चीफ जस्टिस से तौसी से मुतालिक सवाल किया था। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मिलने आए थे। वजीर कानून ने बताया था कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर कर रही है। साफी के राना सनाउल्लाह से मुलाकात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ना मिला ना इल्म है। एलामिया में कहा गया कि अफसोस है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। पेंशन का बढ़ता बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम में अहम तरमीम मुतारिफ। वजारत खजाना ने पेंशन से मुतालिक 3 मुख्तलिफ ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिए। रिटायर्ड मुलाजिमीन की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी गई। मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा अगर माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। पुलिस एहलकारों को फौरी APC बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट देने का हुक्म। कहा पंजाब के अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए।
बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी आज मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। सदर ने पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म की तालीमात पर अमल करके पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि कायद-ए-आज़म की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान जमहूरियत कानून की हुक्मरानी के लिए थी। तहरीक की कामयाबी बाबा कौम की सियासी सोच की वसअत और दूरअंदेश क़यादत का अमली सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कायद-ए-आज़म के जुर्रतमंदाना क़यादत के बगैर आज़ाद वतन का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होता। जो हम नेशनल टीवी पर जलसों में दे रहे हैं उससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर होंगे और दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं वो उसका क्या तासुर लेंगे। 2018 में हुकूमत दिलाई गई थी, मैं यही कहूँगा, जो मुल्क के वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, खास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए। मुझे इस पे कोई हैरानी नहीं हुई। जो बात की है तो उस पर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। गवर्नर सिंध कामरान रसूली और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ईद पर हाज़िरी। फातिहा खानी की दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात तहरीर किए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि कौम समझ रही है कौन मईशत आगे बढ़ाना चाहता है और कौन जेल में बैठकर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। 9 मई जैसे वाक़यात पर हम शर्मिंदा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। 2018 में जिसको हुकूमत दिलाई गई वो सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुँचाता या मखसूस शख्स के इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। दोनों ने एक दूसरे पर ताक कर वार किए। ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस तारीख की बदतरीन नायब सदर हैं। अगर ये सदर होती तो रूसी अब तक कैफ में बैठे होते। कमला की सदारत में इसराइल का वजूद नहीं रहेगा। अगर वो सदर होते तो हमास इसराइल तसादुम की नौबत ही ना आती। कमला हैरिस ने भी ट्रंप पर बढ़ चढ़कर हमले किए। कहा, प्यूटन डिक्टेटर हैं जो ट्रंप को खा जाएंगे। कमला हैरिस ने इसराइल के दिफा के हक की हिमायत की। गाज़ा में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम जारी। अल-मवासी से जोन पर बमबारी से 19 फ़लस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में 5, खान यूनिस में 13 अफराद लुक़्म अजल बने। गाज़ा में जारी जंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदीया की गजा के सेफ जोन में इसराइली बमबारी काबिल मज़म्मत। सेहूनी बमबारी से 40 फ़लस्तीनियों की शहादत पर तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सेफ जोन्स पर इसराइली हमले आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने मॉस्को तेहरान के दरमियान बढ़ते जंगी ताउन को यूरोप के लिए खतरनाक करार दे दिया। एंटोनी ब्लिंकन लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि रूस का ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करना और इन मिसाइलों को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करना यूरोपीय यूनियन के लिए सख्त खतरे की घंटी है। सूरत हाल में ईरान पर मजीद नई पाबंदियों पर भी नाफिज की जा सकती हैं। 9/11 दुनिया की तारीख बदल देने वाला सानहा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को 23 बरस बीत गए। 2 तैयारे टकराने से 3000 से ज़ायद हलाकतें हुई। सन 2001 के बाद से पाकिस्तान भी वाशिंगटन के हमरा दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में शामिल हुआ और इब्तिदा ही से जंग में सफ़े अव्वल में रहा। ताकतवर समुद्री तूफान यागी से शुमाल वियतनाम में तबाही, हलाकतों की तादाद 141 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 750 अफराद जख्मी, 39 लापता। हलाकतें मिट्टी के तोदे गिरने, सैलाब से हुई। तूफान से इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान। यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग में जर्मनी और नीदरलैंड्स का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। ग्रुप 2 में इंग्लैंड की मुसलसल दूसरी फतह फिनलैंड को 2-0 से पिछाड़ दिया। इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने दोनों गोल स्कोर करके अपने 100वें मैच को यादगार बनाया। एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, ईरान को यूएई के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। जापान ने बहरीन को 5-0 से आउट क्लास किया। फलस्तीन को उर्दन के हाथों 3-1 से शिकस्त। सऊदी अरब ने चीन को 2-1 से हरा दिया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। सियाह और सफेद रंग के कपड़े पहने मॉडल्स ने समा बांध दिया। फैशन शो देखने के लिए अदाकारा लिंडसे लोहान समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।